आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस मॉड ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। हमको यहाँ वेरीफाई करना है कि जो फंक्शन है वो एक्स इज इक्वल टू 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इसको हमको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हमको क्या करना है, एलएचएल यानी सबसे पहले क्या करना है, एफ एक्स फंक्शन को राइट कर लेना। वो क्या है आपका 2x माइनस मॉड ऑफ एक्स, आपका ये क्या है फंक्शन है। उस फंक्शन की वैल्यू को x इज इक्वल टू 0 के लिए कैलकुलेट कर देना है। पुट x इज इक्वल टू 0 इन फंक्शन एफ एक्स, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 और माइनस मॉड ऑफ 0 इज इक्वल टू ओवरऑल 0 आएगा। अब दूसरा काम क्या होता है अपने पास, ये एलएचएल कैलकुलेट करने के लिए हो जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसको लिखेंगे हम लोग लिमिट x टेंस टू 0, किसके लिए चेक करना, 0 के लिए, तो 0 माइनस कौन से फंक्शन के लिए, एफ एक्स फंक्शन के लिए। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 बताया था हमने, और यहाँ पर 0 माइनस h लिखेंगे। ठीक है, 0 माइनस h के लिए यहाँ पे फंक्शन जो है अपना, वो फंक्शन बिल्कुल इसी तरीके से डिफाइंड है। तो इसको क्या यूज कर लेंगे हम लोग, 0 माइनस एच के लिए भी यही फंक्शन यूज करेंगे, 0 प्लस एच के लिए भी यही फंक्शन यूज करते हैं। तो फंक्शन ये आपके पास यही है, तो इसको अगर यूज करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये क्या होता है 2, और इन ब्रैकेट ये क्या है असल में माइनस एच है, तो माइनस एच डायरेक्ट हम लिख देते हैं। और यहाँ पे जब लिखेंगे माइनस, आपका मॉड ऑफ माइनस एच हो जाएगा। ठीक, इसी को आगे सिंप्लीफाई करना हमको, तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, और ये क्या होता है -2h, और ये देखिए माइनस मॉड ऑफ ओपन होगा तो ये साइन बस हट जाएगा, प्लस का होगा, तो पहले से एक माइनस था तो माइनस रहेगा, माइनस h हो गया। अब h टेंस टू 0 जो ही रखेंगे ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, आर एच एल को कैलकुलेट कर देते हैं। आर एच एल राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस किसके लिए, फंक्शन एफ एक्स के लिए। सेकेंड स्टेप में क्या लिखते हैं, h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस h एंड इज इक्वल टू, यहाँ से फिर से राइट कर सकते हैं हम लोग क्या चीज़, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन फिर से आपका यही यूज होगा। तो क्या लिखेंगे 2h, क्योंकि ये 0 प्लस h का मतलब क्या, ओनली h है, तो 2h माइनस क्या होगा, मॉड ऑफ h हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए अगर, तो अगर वो प्लस का h है तो यहाँ पे कोई साइन चेंज होने वाली बात नहीं है, सीधे सीधे आप h लिखते हो। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 2h माइनस h, और इसको सिंप्लीफाई आप करिए, इसको या तो सब्ट्रैक्ट करके रख के सॉल्व करिए, नहीं तो हम डायरेक्ट h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। यानी तीनों के तीनों वैल्यू क्या आते हैं, इक्वल आते हैं, यानी आपका यहाँ एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल आ जाता है, और इज इक्वल टू यहाँ एफ ऑफ 0, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे इक्वल आ जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फंक्शन एफ एक्स है वो एक्स इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। ठीक, यानी सांतत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू, अब यहीं से ये अलग तरीके के क्वेश्चन को हमने लिया है। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 3 इज कंटिन्यूअस। यहाँ पे एक चीज छूट गया होगा, इज कंटिन्यूअस हम लिख देते हैं, इज कंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस। ठीक है, इसका ये पहले से आपको क्या दे रखा है, कंटिन्यूअस दे रखा है, तब भी आपको क्या कह रहा है, कैलकुलेट करने के लिए जो कांस्टेंट के है उस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। एफ ऑफ ए आपको दिया नहीं है, एफ ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे देखें अभी हम, तो क्या मिलेगा, के मिलेगा। तो सबसे पहला काम एफ एक्स इज इक्वल टू लिखना है। एफ एक्स इज इक्वल टू हम लिखें तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास देखिए फंक्शन जब आपका इस तरीके से है तो ये ओवरऑल आपको तो वही मिलेगा, क्या चीज़, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपान एक्स माइनस 3। ठीक, और कब, जब एक्स नॉट इज इक्वल टू 3 है तब के लिए, और अगर ये हो जाता है एफ एक्स इज इक्वल टू के, कब, जब एक्स इज इक्वल टू 3 होता है तब। तो यहाँ पे हम वही चीज़ क्या करेंगे, बिल्कुल 3 रख देंगे, यानी एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या हमको दे रखा है,
के दे रखा है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, LHL कैलकुलेट करते हैं। LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो बात करें लिमिट का तो x टेंस टू किसके लिए चेक करना है, x इक्वल टू 3 के लिए चेक करना है, तो 3 माइनस किसके लिए, फंक्शन f(x) के लिए। फिर आगे अगर लिखा जाए तो लिमिट यहाँ h टेंस टू 0 की बात करेंगे, f ऑफ क्या होगा, ये यहाँ आपके पास क्या था 3 माइनस h लिखेंगे, यानी 3 में से कुछ भी माइनस होगा तो वो 3 नहीं होगा फंक्शन। जब 3 नहीं होगा तो फंक्शन इसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, लिमिट हो जाएगा ये h टेंस टू 0। अभी x के प्लेस पे क्या पुट करना है, x 3 माइनस h, तो लिखिए 3 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 माइनस h और ब्रैक यहाँ पे बगल में माइनस का 3 हो जाता है। इसी को सिंप्लीफाई करना है। देखिए ये a² माइनस b² वाले फार्मूले पे है, तो इसको हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो लिमिट h टेंस टू 0 ये हो जाएगा 3 माइनस h माइनस 3। असल में ये 3 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, और दूसरा ब्रैकेट इसी तरीके से, यानी a माइनस बी ये हो गया, ये a है और ये क्या है b, तो a माइनस बी और 3 माइनस h प्लस b हो जाएगा। तो b के प्लेस पे कितना है 3 है, अपान में 3 माइनस h माइनस 3, ये देखेंगे बिल्कुल सेम तो एक दूसरे से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये टर्म आपका। तो इसको लिख देते हैं लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या होगा 336 माइनस h, और इसी के प्लेस पे अब हम करेंगे क्या चाहिए, h टेंस टू 0 पुट करेंगे, 6 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, आया 6 आया। ठीक, अभी इसी को हमको क्या करना है, RHL भी निकाल देना। तो RHL इसी तरीके से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 प्लस किसके लिए, f(x) के लिए। फिर आगे की बात करेंगे, लिमिट लिखेंगे h टेंस टू 0, यहाँ पर f ऑफ 3 प्लस h की बात करेंगे। देखिए यही चीज़ सिंप्लीफाई होकर के फिर से बनने वाला है ये, तो लिख देते हैं लिमिट h टेंस टू 0, ये 3 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 प्लस h माइनस का 3 हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई करेंगे इसी तरीके से, तो ये भी आपका क्या निकल के आता है, देखिए यही टर्म बनेगा। लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, 3 प्लस h माइनस 3 और 3 प्लस h प्लस 3 अपान में क्या होगा 3 प्लस h माइनस 3, ये टर्म इससे क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। आपका बचेगा ये टर्म 3 प्लस 6 हो जाएगा, और h टेंस टू 0 रखेंगे तो ओवरऑल क्या आएगा 6 आएगा। यानी आपको यहाँ से क्या मिला, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 3, ये भी 6 है, ये भी 6 है, और ये क्या है k है। तो k की वैल्यू हमको मिल जाता है यहाँ से क्या चीज़ 6 मिल जाता है। ठीक, इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ हमको a और b दो कांस्टेंट वैल्यू दिए गए हैं, इन दोनों को कैलकुलेट करना है। और कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए क्या कहा है, इफ़ द फंक्शन f(x) इज गिवन बाई, यहाँ आपको फंक्शन दे रखा है 3 पार्ट में, x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन ये 3ax प्लस b, और x इज इक्वल टू 1 होता है तो फंक्शन की वैल्यू 11 हो जाता है। और जब f(x) में x की वैल्यू लेस देन 1 होता है तो 5ax माइनस 2b हो जाता है। इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा, ये करना क्या है, हमको a और b को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जो a और b आया है ना, इसी a और b को कैलकुलेट करना है। बट हमारे पास क्या है, पहले से ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, किसके लिए, x इज इक्वल टू 1 के लिए। यानी हमको LHL, RHL और f ऑफ a तीनों चीज़ें क्या दी गई हैं, बराबर दी गई हैं पहले से ही। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम हमारे पास क्या है, f ऑफ a की वैल्यू 11 हम लिख दें, यानी f ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 11 रख देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास पहले से x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है 11 है, ये हमको दिया गया है पहले से ही। आगे बढ़ते हैं, अभी LHL को कैलकुलेट करते हैं। LHL क्या है, यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस किसके लिए, फंक्शन f(x) के लिए। फिर आगे अगर बढ़ा जाए तो यहाँ फंक्शन के लिए लिखते हैं हम लोग हर बार क्या चीज़, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस h। और आगे की बात करें अगर 1 से कम के लिए है तो फंक्शन ये है, देखिए 1 माइनस है, तो 1 से कम के लिए क्या होगा फंक्शन 5ax माइनस 2b। तो चलिए उसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं, लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर 5ax के प्लेस पे 1 माइनस h, और फिर वहाँ पे क्या है माइनस 2b है, तो माइनस 2b लिख देते हैं। इस तरीके से इसको क्या करना है, जहाँ पे x होगा केवल वहीं पर 1 माइनस h हमको क्या करना है, पुट कर देना है। आगे बढ़ते हैं,
अभी एच टेंस टू जीरो रखेंगे, अब सीधे सीधे एच की जगह पे क्या रख देंगे हम, जीरो, तो ये हो जाएगा 5a1 माइनस जीरो माइनस 2b, और इसको सिंप्लीफाई करें तो 5a माइनस 2b आएगा, यानी LHL हमको इतना मिलता है 5a माइनस 2b। दूसरा काम क्या कर लेते हैं, RHL कैलकुलेट करते हैं। RHL क्या होगा, इसको भी लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस किसके लिए, फंक्शन fx के लिए, और इसको आगे बढ़ाया जाए तो लिमिट h टेंस टू 0 लिखते हैं, और f ऑफ 1 प्लस h लिखेंगे। 1 प्लस h के लिए यानी 1 ग्रेटर देन, देखिए यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 के लिए, यानी यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, एक से अधिक हो रही है, तो एक से अधिक के लिए फंक्शन हमारा क्या बन रहा है, ये बन रहा है 3ax प्लस बी। उसी के अकॉर्डिंग इसको क्या करना है, ओपन करना है, h टेंस टू 0 और यहाँ क्या है 3ax, तो 3ax के प्लेस पे 1 प्लस h और प्लस b हो जाएगा, इसको क्लोज कर देते हैं। अभी क्या करना, h की जगह पे 0 रख देना सीधे सीधे, तो 3a ब्रैकेट में 1 प्लस 0 प्लस b हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 3a प्लस b हो जाएगा। यानी आपको LHL RHL भी अब मिल चुका है। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप ये कह सकते हैं बिल्कुल LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ, यहाँ पे क्या होगा 1, ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं, तो LHL की वैल्यू कितना 5a माइनस 2b, या RHL की वैल्यू कितना 3a प्लस b इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 11 है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमको तीन तीन वैल्यू इक्वल दे दिया गया, तो क्या करेंगे, यहीं से इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के लिए इतना इज इक्वल टू, एक बार 11 लिख दीजिए, इतना इज इक्वल टू भी आप क्या करिए 11 रख के इनको सॉल्व करिए। सॉल्व करने का मतलब क्या, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, इनको सिंप्लीफाई कर देना है। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे लिखेंगे, सबसे पहला काम 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11, एक बार और कर देते हैं 3a प्लस b इज इक्वल टू 11, ठीक। इस तरीके से अभी क्या करना है हमको, यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकंड इक्वेशन हो गया। इक्वेशन सेकंड में हम 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट के साथ ऐड कर देते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस फर्स्ट, इस तरीके से काम करते हैं। तो ये क्या होगा 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 22 हो गया। ऐड करते ये टर्म क्या होगा, कैंसिल हो गया, 6 5 11a हो गया इज इक्वल टू, ये देखिए 33 हो जाएगा, ठीक। और a इज इक्वल टू जब लिखेंगे तो 33 अपॉन 11 और कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 3 आ जाएगा। a की वैल्यू हमको 3 मिल गया। अब हमको क्या करना, b भी कैलकुलेट कर देना है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड की अगर हम बात कर दें सेकंड से, तो क्या होगा, ये 3 इंटू 3 प्लस बी इज इक्वल टू 11, ये 9 हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू जब लिखेंगे तो 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2। a और b आपका इस तरीके से क्या होगा, सिंप्लीफाई होकर के रिजल्ट सामने आ जाएगा। और यही क्वेश्चन है, जबकि बहुत बड़ा बात नहीं था, उसके बावजूद एक कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज, एक फंक्शन है किस प्रकार डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3, और कब, जब x नॉट इज इक्वल टू 3 है तब, और जब x इज इक्वल टू 3 हो जाता है तो उसकी वैल्यू कितना मिलता है 5 मिलता है। तो देन सो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, हमको ये वेरीफाई करना कि x इज इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहला काम हमने बताया कि एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास, यानी x की वैल्यू अगर 3 होता है तो फंक्शन क्या है 5 है। तो चलिए इसको आप लिख दीजिए, एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 5 है, यानी एफ ऑफ ए आपको पता चल गया। दूसरा काम क्या करते हैं, उस फंक्शन को हम सिंप्लीफाई इस बार कर देते हैं, ठीक है। क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू, जब एक्स नॉट इज इक्वल टू 3 है तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फिर माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3, कब, जब एक्स नॉट इज इक्वल टू 3 है तब के लिए। इस फंक्शन को क्या करते हैं, यहाँ पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन, तो इसको क्या कर देना है, फैक्टराइज कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए 6 का फैक्टर लीजिए, 3 इंटू 2 6 होता है, और 3 माइनस 2 यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 और बाहर x माइनस 6 अपॉन क्या होगा x माइनस 3। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 अपॉन क्या x माइनस 3, इसको और सिंप्लीफाई कर दें। यहाँ देखिए x कॉमन है तो x कॉमन कर लिया हमने, तो x माइनस 3, यहाँ देखिए 2 कॉमन है तो प्लस 2 कॉमन कर लिया, तो x माइनस 3, और अपान में क्या है x माइनस 3 तो है ही। पूरे लाइन में देखा जाए तो x माइनस 3 और x प्लस 2
अपान क्या x-3। अभी ये x-3 से x-3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू x+2 आपको मिलता है। हमने क्या किया, अगर कभी भी पॉलिनोमियल के फॉर्म में रिजल्ट रहेगा तो आप क्या करोगे, इस पॉलिनोमियल को पहले फैक्टराइज करके जो कॉमन फैक्टर होगा उसको कैंसिल करोगे। ये काम लिमिट में भी किया जाता था। लिमिट जब भी निकाला जाता था तो पहले उसको फैक्टराइज करते थे, कॉमन फैक्टर को कैंसिल करते थे, फिर लिमिट निकाला जाता था। यही काम हमने कर दिया ताकि अब जब हम लिमिट यूज करेंगे LHL RHL तो आसानी से वो हम निकाल पाएंगे। अब बात कर लें LHL की, तो LHL की जब बात करेंगे तो बहुत आसानी से निकलेगा। लिमिट x टेंस टू किसके लिए, 3 के लिए बात हो रहा था, 3 माइनस f(x) की बात करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 f आप 3 माइनस h की बात करेंगे। 3 माइनस h मतलब 3 नहीं है, उसके लिए फंक्शन ये हुआ करता और इस फंक्शन को हमने सिंप्लीफाई करके इतना बना दिया है। तो चलिए अब लिखते हैं हम लिमिट h टेंस टू 0 और ये क्या होगा 3 माइनस h+2। इसको सिंप्लीफाई करा जाए तो 3 to 5 माइनस h और h टेंस टू 0 रखेंगे तो ओवरऑल क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, RHL को भी निकाल दीजिए। RHL क्या हो जाता है, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस फंक्शन f(x) और नेक्स्ट स्टेप में लिमिट लिखा जाए h टेंस टू 0 f ऑफ 3 प्लस h। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इस वैल्यू को यूज करेंगे x+2 को, तो x+2 के फॉर्म में जब लिखेंगे तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या होगा 3 प्लस h+2। इस केस में सॉल्व किया जाए h टेंस टू 0 रखे तो ये भी क्या आएगा 5 आएगा। यानी आपका LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ क्या चीज़ 3। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे इक्वल हो गई हैं, जिसके वजह से फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक, इसी तरीके से मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।